नमस्कार। मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। आप सभी का बहुत अभिवादन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे और विजयदशमी का पर्व आप सभी ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया होगा। साथ ही आप अपने बच्चों को रावण के इस पुतला दहन को दिखाने के लिए लेकर के गए होंगे। यदि नहीं गए हैं तो मैं आपको अपने क्षेत्र के, जी हाँ, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर, बाबा फरीदपुरी में जो जगह जगह रावण के पुतले लगाए गए थे उनको दिखाने की यहाँ कोशिश करूँगा। हजारों वर्षों से चली आ रही इस प्रथा को, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय को हम हर साल बड़े ही हर्षोल्लास से पारंपरिक ढंग से मनाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? हम अधर्म पे धर्म की, असत्य पर सत्य की बात तो करते हैं, उसके बावजूद भी क्यों दुराचार और अधर्म इस धरती पर बढ़ता चला जा रहा है? खैर, हमें केवल इस बात पर ध्यान देना है कि हम सत्य की राह पर चलें, दुराचार से बचें और अधर्म के विरोध में हमेशा खड़े रहें। शायद इसीलिए इस तरह के पर्व का आयोजन किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि रावण की एक गलती से, सीता हरण करने की वजह से उसके कुल का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि महाराज रावण इस धरती पर ऐसे विद्वान थे, ऐसे पराक्रमी थे कि उनके बाद शायद आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी भक्ति से भगवान शिव को कैलाश पर्वत से उठाकर लंका लाने का सोचा। और ये अलग बात है कि वो पूरा नहीं ला पाए अपनी लंका तक, उसमें भगवान की कोई माया रही होगी। तो हम बात कर रहे थे कुल के नाश और विनाश की। महाराज रावण इतने विद्वान थे, वो जानते थे कि इस धरती पर जो है भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। हम ये भी जानते हैं, रामायण के अनुसार उन्होंने जानबूझकर, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो उनसे जानबूझकर बैर बढ़ाया और इस तरह की करनी की कि भगवान उन्हें मारें, वो भगवान के हाथों मारे जाएं। उनके कुल का विनाश नहीं हुआ बल्कि उन्होंने अपने कुल का उद्धार करवाया, उद्धार किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? जो नई पीढ़ी है भटक रही है, कोई नशे में है, कोई किसी चीज़ में अधर्म में है और उसकी वजह से उसके परिवार को कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी बातें लोगों की सुननी पड़ती हैं। ये बड़ी विचार करने की बात है। तो जो नई पीढ़ी है जो इस तरह की राह पर है, इस वीडियो के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि वो अगर रावण का पुतले का दहन कर रहे हैं, बुराई को मारने की बात इस दहन के द्वारा कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो इस बात को अपने जीवन में भी लाएं, इसका आचरण अपने जीवन में लाएं, ताकि जो है हमारे देश में, इस धरती पर धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़े और ये जो बुराई है इसका वास्तविक अंत हो। बुराई का इस पुतला दहन के साथ, इस रावण पुतला दहन के साथ जो वास्तविक बुराई है, जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है, उसका अंत हो। प्यारे दर्शकों, जो ये मैंने कहा मेरे निजी विचार थे, आप इन विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, मुझे ज़रूर इसके विषय में ज़रूर बताएं। अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो तो उसका भी मुझे जो है अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी बात बता सकते हैं और अपनी बातों का सुझाव दे सकते हैं इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स जो होता है सभी लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर भी अपनी बातों को बता सकते हैं। इस स्टोरी से संबंधित, इस पुतला दहन से संबंधित जो भी बात आप कहना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझावों का, विचारों का हमारे को इंतज़ार रहता है। और ये रावण पुतला दहन आप देख रहे हैं पटेल नगर एक ऐसी जगह है पूरी दिल्ली में शायद कि जहाँ पर जो है चाहे कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, तो यहाँ जो है यहाँ के लोग जो हैं, सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं, तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर के मनाते हैं। पटेल नगर में हर त्यौहार का रंग उत्सव देखने योग्य होता है और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। जगह जगह उन कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शायद जितने आयोजन पटेल नगर में होते हैं शायद दिल्ली के और दूसरे हिस्सों में नहीं होते हैं।
और इसी वजह से पटेल नगर पूरी दिल्ली में अपने आप में एक मुख्य स्थान रखता है। पटेल नगर का नाम पूरी दिल्ली में जाना पहचाना जाता है। इसके लिए जो है लोग इस चीज़ की सराहना भी करते हैं, इसके महत्व को भी जानते हैं। तो ये आप देखिए कि ये जो पटेल नगर बाबा फरीदपुरी है, बाबा फरीदपुरी का एक हाथी वाला पार्क है, नर्सरी पार्क भी उसे कहते हैं। सामने कितना शानदार दृश्य है जो ये चारों तरफ भीड़ है और काफ़ी ये बम पटाखों की धमाकों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। और ये इस तरह से यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया गया है। यहाँ पे 2 जो है पुतले लगाए गए थे, एक छोटा पुतला भी था, उसके साथ एक और पुतला था। तो पुतले तो कई थे, लेकिन जो 2 मुख्य पुतले थे ये उनमें से एक पुतले का दहन आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में। किस तरह से यहाँ युवा हैं, महिलाएं हैं और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं और कितने उत्साह के साथ, कितने हर्षोल्लास के साथ इस पुतला दहन का हिस्सा बने हुए हैं, कैसे उत्सुकता से देख रहे हैं। लगभग 6 बजे से यहाँ पर ये भीड़ होनी शुरू हो गई थी इस पुतला दहन को देखने के लिए और लगभग 10 बजे यहाँ इन पुतलों का दहन किया गया। तो लगभग 3.5-4 घंटे लोगों ने यहाँ पर जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करा और भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि जो आसपास के जो रावण के पुतले थे उनका दहन हो चुका था और उसके बाद भीड़ जो है इस ओर बढ़ती चली गई। और फिर यहाँ के जो पुतलों का जो दहन हुआ तो उसको देख करके एक अलग ही नज़ारा था। आप भी यहाँ लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये दूसरे जो पुतले में भी आग लग गई है, उसके बम पटाखों के शोर से सब लोग तितर-बितर हो गए हैं, दंगल हो गए हैं। तो ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की, अपनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की। आप कुछ भी हमसे कहना चाहते हैं, अपने सुझाव हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा, अनुमति लेना चाहूँगा और आपके प्यार और सहयोग की हमेशा अपेक्षा रखता हूँ। और आपका जो सहयोग हमारे चैनल को मिलता है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुतले दहन के बाद आकाश में ये धुआं, क्या कहें, अब ये पोल्यूशन है या क्या है, रीति रिवाज से जुड़ी हुई चीज़ है, होनी भी ज़रूरी है। लेकिन जो भी है बस आपके सामने है, बस आप अपना प्यार और सहयोग हमारे को बनाए रखिएगा। और नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।